अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नए एपिसोड में आपका बहुत वार्म वेलकम। हम कई एपिसोड्स में ये बात करते रहे कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में होगा या सऊदी अरब लेके जाया जाएगा। दो खुशखबरियाँ, एक तो वो मैच कंबोडिया के साथ पाकिस्तान में ही हुआ और दूसरा पाकिस्तान उसको जीत गया। पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में गया है। बहुत ज़्यादा मुबारक उसामा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मुझे ये बताएं कि क्या जो शायकीन थे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया इस मैच में? जी बिल्कुल, जो रिपोर्टेड फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 13 से 14 हज़ार का क्राउड था जो कल का मैच देखने गया हुआ था। उसमें कई लोग कह रहे, मैं देख रहा था हैदराबाद से आए हुए हैं, कई फैसलाबाद से गए हुए थे, कई लोग लाहौर से स्पेशल मैच देखने के लिए इस्लामाबाद गए थे। तो यानी अच्छा खासा इंटरेस्ट था लोगों का इस मैच में। और एक पाकिस्तान की जो जीतने में अहम किरदार है वो क्राउड का भी था। अगर शायद कहीं और मैच होता और ऐसा क्राउड ना होता तो वो शायद थोड़ा जीतने में मुश्किल होती, पर इसमें क्योंकि क्राउड था और उन्होंने पूरे मैच के दौरान खूब नारेबाजी और पूरा एक वो जो जोश होता है टीम का वो पंप बढ़ाते रहे और उसकी वजह से टीम की कारकर्दगी भी काफ़ी अच्छी रही। बिल्कुल ठीक है। एक तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अवाम थे, दूसरा मैंने सुना है कि शायद हमारे कोच भी तब्दील हुए हैं। बिल्कुल, बल्कि आपने कुछ हफ्ते पहले बताया हमने था। बताया था कि पाकिस्तान ने कोच तो चेंज कर दिए हैं लेकिन अभी नए कोच अपॉइंट नहीं किए थे। तो ये पाकिस्तान ने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अब से पिछले 3 हफ्ते पहले अपॉइंट किया एज हेड कोच। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो इंग्लिश मैनेजर हैं और बहुत तजर्बा रखते हैं, इंडिया के मैनेजर रहे हुए हैं। इंडिया को भी जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के नेक्स्ट राउंड और एशियन कप की क्वालिफिकेशन और इस तरह के मैचों में उन्होंने क्वालिफाई करवाया हुआ है। तो एक तो उनको बहुत तजर्बा है इस तरह के मैचों में मैनेज करने का टीम्स को, साथ ही वो रवांडा और उस तरह के नहीं बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर हैं। तो उसका भी हमें उन कंट्रीब्यूशन उनका बहुत था कि उन्होंने एक टीम जो कि पिछले साल से कोई मैच नहीं जीत सकी थी, पिछले 5-7 साल से कोई मैच नहीं जीत सकी थी, उसको जो है ना सिर्फ मैच जिताया है बल्कि वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भी ले गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले पाकिस्तान कभी पहुंचा नहीं जिस तरह आपने बताया। तो उस लिहाज से एक तो वो उन्होंने जो स्पिरिट है टीम में वो डाली, दूसरा जो उनके टैक्टिक्स थे वो भी बहुत शानदार थे जिसका उनको बहुत दाद देनी चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारी ख़वातीन की फ़ुटबॉल में भी और मेंस में भी चल रहा था कि डायस्पोरा को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। क्या इस मैच में कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिससे हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें? बिल्कुल, लाइक अब तो वो डिबेट ही ख़त्म हो जानी चाहिए। जो हारून हामिद जिन्होंने गोल स्कोर किया वो भी डेनमार्क में लीग खेलते हैं। जो दूसरा हाफ जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने 2 सब्स्टिट्यूशंस की, एक मोहम्मद वहीद की जगह हारून हामिद को लाए, दूसरा जो है अब्दुल समद को लेके आए। ये दोनों खिलाड़ी डेनमार्क में लीग खेलते हैं और जैसे ही वो आए हैं पिच पे तो एकदम से पाकिस्तान पहले हाफ में भी डिसेंट खेला था, पर दूसरे हाफ में इन्होंने बिल्कुल गेम का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान के अटैक जो थे वो बहुत जानदार लगने लग गए और यू कुड एक्चुअली फील के किसी भी मिनट में पाकिस्तान गोल कर देगा। और गोल करने के बाद भी यही लग रहा था कि पाकिस्तान शायद दूसरा गोल भी कर दे। यानी क्लियर कट चांस तो नहीं बने पर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी कि पाकिस्तान गोल स्कोर कर सकेगा। तो उसका जो क्रेडिट है वो इन दोनों खिलाड़ियों को जाता है और ये बाहर की लीग खेलते हैं तो ये अपना वो जो लीग का एक्सपीरियंस है उसको पूरा यूटिलाइज़ किया। इसी तरह जो पाकिस्तान का डिफेंस है उसमें ईसा सुलेमान थे और अब्दुल्ला इकबाल थे, वो भी बाहर की फ़ॉरेन लीग खेलते हैं। तो उसी तरह जो मिडफील्ड है उसमें रईस नबी जो हैं वो बहुत क्रूशल मिडफील्डर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने पूरी गेम दोनों लेग्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो ये जो कह देना था कि जी वो उनकी पाकिस्तान के साथ शायद एफिलिएशन नहीं है या वो नहीं है, तो ये बताना चलूँ कि इंटरनेशनल फ़ुटबॉल जो है वो हर इंसान का खेलने का ड्रीम होता है। क्योंकि क्लब फुटबॉल में आपको पैसे तो मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक आपको रिस्पेक्ट या एक जो आपका रिवॉर्ड इंटरनेशनल फ़ुटबॉल में खेल के और जीत के मिलता है वो आपको क्लब फुटबॉल से नहीं मिल सकता। तो इस वजह से अब तो वो पाकिस्तान को डिबेट ख़त्म ही कर देनी चाहिए कि डायस्पोरा के प्लेयर्स होने चाहिए या यही नहीं होने चाहिए। अगर वो आके खेलने को तैयार है तो हमें क्या मसला हो सकता है? बिल्कुल। और कई तो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रईस नबी के ही भाई हैं आदिल नबी, वो भी मिडफील्ड खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ इस वजह से नहीं खेल सके कि उनको हम वक्त पे पासपोर्ट नहीं दे सके। अगर हम उनको पासपोर्ट दे देते और वो भी
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नादरा की इनकॉम्पिटेंस के वो जो लेमिनेशन होती है वो ख़राब है, जिसकी वजह से पासपोर्ट ही नहीं बन पा रहे, तो उनको भी नहीं हुआ। चलें, बाकी आवाम का तो हमारे जैसी का खैर साइड पे कर दें। इस तरह के जो खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप एक्सपेडाइट करके एटलीस्ट दे दें। इसी तरह और कई खिलाड़ी हैं, इत्तेज़ाज़ हुसैन है वो नॉर्वे में खेल रहे हैं, ग़ियास जाहिद हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डायस्पोरा में हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहते हैं। आपने सिर्फ उनको पासपोर्ट देना है और वो आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कंबोडिया जाकर भी पाकिस्तान खेला जो कि मैच ड्रॉ हो गया। ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान किस रैंक की टीम है, कंबोडिया किस रैंक की टीम है, और पाकिस्तान अब जीता है लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान का ड्रॉ कर लेना भी शायद एक बड़ी बात थी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी एक तो। और वहाँ पे सबसे जो बड़ा डर था वो यही था कि कहीं वहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गोल ना खाए कि जब पाकिस्तान में मैच हो तो बिल्कुल कोई चांस ही ना हो। तो वहाँ पे ड्रॉ करना बेसिकली जीतने के बराबर ही था। और कंबोडिया, बताता चलूँ, 177 नंबर पे है, पाकिस्तान 197 नंबर पे था। तो इस जीत के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर हो गई है, 193 नंबर पे पाकिस्तान आ गया है। तो कंबोडिया 20 रैंकिंग पॉइंट्स का फ़र्क था, तो उनको हराना वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान ने कितने मैच और जीतने हैं वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए? और वर्ल्ड कप में तो ज़ाहिर है क्वालिफाई करना बहुत ही बड़ी चीज़ होता है, शायद हम ना कर सकें खुदा ना खास्ता, लेकिन क्या इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हमारी एशियन गेम्स में क्वालिफिकेशन हो सकती है? सो अब बेसिकली जो है पाकिस्तान राउंड 2 में क्वालिफाई कर गया है, तो उसमें 9 ग्रुप्स हैं। उसमें से जो ग्रुप जी है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के ग्रुप में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और ताजिकिस्तान है। अब ये मैचेस नवंबर से लेके अगले साल जून तक चलेंगे, जिसमें पाकिस्तान 6 मैचेस खेलेगा। 6 मैचेस में से 3 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, 3 मैचेस अवे होंगे। इसमें से अगर पाकिस्तान टॉप 2 टीम्स में आ जाता है, उसमें ये नहीं मैटर करता कि पाकिस्तान जीता है या हारा है, पाकिस्तान ने ड्रॉ किया है, आपके पॉइंट्स इतने होने चाहिए कि आप टॉप 2 टीम्स में हैं, तो आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3rd राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप वर्ल्ड कप 3rd राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उसमें जो 18 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, उसमें से जो टॉप 6 टीम्स होंगी, वो यानी 6 टीम्स के 3 ग्रुप्स बनेंगे, और उन 3 ग्रुप्स में जो टॉप 6 टीम्स होंगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर आप उन टॉप 6 में नहीं भी आते, तो अगर आप बेस्ट 2nd और बेस्ट 3rd टीम है, तो आप फिर एज 7th और 8th टीम क्वालिफाई कर देंगे वर्ल्ड कप के लिए। फॉर इंस्टेंस, इन केस अगर पाकिस्तान नहीं भी क्वालिफाई करता वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3rd राउंड के लिए, तो पाकिस्तान एशियन कप जो होता है उसके 3rd राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और एशियन कप के क्वालिफायर 3rd राउंड के लिए क्वालिफाई करने का मतलब है कि जिस तरह वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के 2nd राउंड के ग्रुप होंगे, तो इसी तरह उसके भी ग्रुप होंगे, जिसमें 4 टीम्स होंगी, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान होम एंड अवे की बेसिस पे मैचेस खेलेगा। तो बेसिकली जो इस जीत है, ये इसने बहुत रास्ते खोल दिए हैं। एक तो पाकिस्तान गारंटीड है कि 2026 तक अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के अगले राउंड में चले जाता है, फिर तो और गेम्स का रास्ता खुल जाएगा। बट अगर हार भी जाता है तो एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान 12 मैचेस खेलेगा। 12 मैचेस खेलने का मतलब है कि देयर इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वरना पहले तो होता है कि आपने कॉल करनी है किसी को कि जी हमारे साथ फ्रेंडली मैच खेल लें या कुछ कर लें, तो अब तो आपने ये मैचेस तो खेलने ही खेलने हैं, बिकॉज आप फीफा के मेंबर हैं और आपने उनके लिए क्वालिफाई कर लिया। बाकी जो मैचेस हैं वो अब आपके ऊपर है कि आप उनको फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब करते हैं। तो एक तो वो है। दूसरी जो चीज़ है कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान आना होगा जून में अगले साल खेलने मैच। तो सऊदी अरब के पाकिस्तान आने का मतलब है कि जिस टीम ने वर्ल्ड चैम्पियंस अर्जेंटीना को हराया था, वो पाकिस्तान मैच खेलने आ रही है। उनके जो मैनेजर हैं इस वक्त वो रोबर्टो मैनचीनी हैं। रोबर्टो मैनचीनी दुनिया के बहुत बड़े फुटबॉल मैनेजर हैं, मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर रहे हुए हैं, प्रीमियर लीग जीती हुई हैं, इटली के मैनेजर रहे हुए हैं, इटालियन टीम्स के मैनेज करते रहे हैं। तो यानी वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। और सऊदी प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में गोल किया है वो भी बहुत बड़ी टीम है। तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसका मतलब एक तो एक्सपोजर है ही है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, अपने स्टेडियम्स इंप्रूव करने का। फॉर इंस्टेंस अभी
शायद ये मैच पंजाब स्टेडियम में हो जाता या कराची में हो जाता, बट वहाँ के स्टेडियम्स की हालत ऐसी नहीं थी कि मैच हो सके। जिन्ना स्टेडियम में शुक्र है कि मैच हो गया, लेकिन वहाँ पे भी जो लाइट रात को इसलिए मैच नहीं हो सका कि लाइट्स वहाँ की सही हालत में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक तो जो कॉरपोरेट्स हैं वो इंटरेस्ट शो करेंगे फ़ुटबॉल में, इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको लाइट्स ठीक करवा दे, कोई स्पॉन्सरशिप अच्छी दे दे, किट्स और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको, कि सिर्फ हम ग्राउंड की मेंटेनेंस ही हम ले लेते हैं, जो कि आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा ख़र्चा है। अगर इतनी कॉरपोरेट दुनिया में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट अपनी एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो वो आराम से उसका ख़र्चा निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ फिर पाकिस्तान के लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल गई है कि हमने पहले भी जिक्र किया था, अंडर 16 टीम ने जब अच्छा परफॉर्म किया, अंडर 19 टीम ने, कि पाकिस्तान को फ़ुटबॉल लीग की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है शायद जिसमें कोई प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये पाकिस्तान के पास परफेक्ट चांस है कि पाकिस्तान एक 6 टीम, 8 टीम, 10 टीम, 12 टीम का एक लीग शुरू कर दे। वो लीग शुरू हो जाएगी तो उससे फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ब खुद बनने लग जाएगा, आपका फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। ये तो कंफर्म हो गया कि लोग फ़ुटबॉल देखना चाहते हैं। अगर 13,000 लोग एक मैच देखने आ रहे हैं, जो कि कंबोडिया की टीम के साथ साथ अगर सऊदी अरब से मैच होगा या ताजिकिस्तान या जॉर्डन से, तो और ज़्यादा लोग मैच देखने आएंगे, और जब स्टेक्स भी हाई होंगे। तो इसलिए आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपने उस फ़ैन फॉलोइंग को कैसे इंटैक्ट रखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल अब ये ना हो कि अगली दफ़ा भी पाकिस्तान क्वालिफायर का फर्स्ट राउंड ही खेल रहा हो, अगली दफ़ा पाकिस्तान डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया हो या थर्ड राउंड के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी लीग हो, इन कॉरपोरेशंस और जो बिजनेसेस हैं बड़े वो इसमें इन्वेस्ट करें, और फिर ही पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो है आगे बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी सवाल हों फुटबॉल से लेके और दीगर स्पोर्ट्स तक तो ज़रूर लिख कर भेजें, हमारे पेट्रन ज़रूर बने। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।